और संविधान के निर्माता स्वतंत्रता के पहले एक कमेटी बनाई थी। उस समय के जितने टॉप ब्रेन थे, अच्छे बुद्धिमान लोग, उन्होंने मिलके एक कमेटी बनाई और फिर सारी नियमावली, उसी को कहते हैं संविधान। तो लगा दीजिए तो संविधान मतलब नियमावली, तो उसका कोई निर्माता है। जगत का भी कोई ना कोई नियामक होना चाहिए, ये सामान्य एक अनुमान होता है। अब चूंकि नियम यहाँ अनंत है तो नियामक भी कोई सामान्य नहीं होगा, अनंत ही होगा। दूसरी बात, जब भी कोई हम चीज देखते हैं तुरंत एक प्रश्न आता है, किसने बनाया। एक चित्र भी आप देखते हैं तो तुरंत प्रश्न क्या आता है, किसने बनाया। रेडियो पर यदि कोई गाना भी गा रहा है तो तुरंत प्रश्न आता है, कौन गा रहा है, आवाज किसकी है। कोई बहुत बढ़िया बिल्डिंग यदि हमने देखी तो तुरंत पूछते हैं किसने बनाई। तो जब इस ब्रह्मांड की ओर देखते हैं तो ये प्रश्न आता है, आए बिना नहीं रहता, इस ब्रह्मांड का क्रिएटर कौन है, रचनाकार। एक जीव तो हो नहीं सकता, क्योंकि जीव स्वयं इस बनी हुई दुनिया में आया है। जब सारे जीव मिलाकर भी इस सृष्टि को बना नहीं सकते, इसलिए भगवान शंकराचार्य जी केनोपनिषद के वाक्य भाष्य में ईश्वर की चर्चा करते हैं और वो ये कहते हैं कि कोई अत्यंत प्रवीण कुशल कोई रचनाकार इसके पीछे है जो अतिशय बुद्धिमान है। यहाँ आप देखते हैं जितने ये नियम बने हुए हैं उन नियमों में आपस में टकराहट नहीं है, नियम एक दूसरे के पूरक है। यदि सूर्य उदित हो रहा है और प्रकाश पड़ रहा है पृथ्वी पर तो उससे वाष्पीकरण हो रहा है, तो वाष्पीकरण से बादल बन रहे हैं, तो बादल से वृष्टि हो रही है, वृष्टि से फसल पैदा हो रही है। तो है ना, सारे घटक एक दूसरे को सपोर्ट करते। लॉ ऑफ कंडेंसेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ एवोपरेशन, जैसे नियम है। तो कोई बढ़िया बुद्धिमान, बहुत ही ब्रिलियंट कोई इसके पीछे होना चाहिए। जो लोग केवल प्रकृतिवादी है वो कहते हैं ये केवल संयोग है, नेचर है। लोग क्या बोलते हैं, नेचर, प्रकृति। लेकिन प्रश्न हमेशा ये आएगा कि किसकी प्रकृति, प्रकृति का मालिक कौन है, किसकी प्रकृति। जैसे शक्कर की प्रकृति है मीठा, मिठास, शक्कर का स्वभाव मीठा। स्वभाव अपने आप में कोई स्वतंत्र चीज नहीं होती, किसी न किसी का होता है। तो ये रचना है तो अपने आप तो हो नहीं सकती। अरे भाई, वो एक संस्कृत में वाक्य है, यदि अपने आप ही कोई चीज बन जाती तो बिना कुलालेन, बिना कुम्हार के घट बन जाता। हाँ, बिना बिल्डर के बिल्डिंग बन जाती, बिना रसोई के क्या बन जाती, कितना बढ़िया होता। तो हर छोटी छोटी उत्पत्ति का कोई ना कोई कारण होता है। तो इतनी बड़ी सृष्टि बनी है तो उसका कोई रचनाकार, नियामक होना चाहिए। भीषास्माद्वातपवते भीषो देति सूर्य। प्रकृति को देखो, सूर्य उदय हो रहा है, हवा चल रही है, नदी बह रही है,
तो ऋषि जो है एकदम चमत्कृत हो जाता है, बोले ये किसने कहा है इन लोगों को ये काम करने के लिए, किसने कहा है कि अग्नि तुमको केवल जलना ही है। तो वहां ऋषि बड़ा अच्छा बोलता है, बोले कोई इसके पीछे है, उसके डर से ये सब अपना अपना काम कर रहे हैं। ईशास्माद वातः भवते, वातः वायु बहती, कोई है सूर्य के पीछे जो उसमें कहता है चलो उठो टाइम हो गया, सूर्य कहता है नहीं आज तो संडे है, भगवान कहता है संडे जीव लोगों के लिए, तुम्हारे लिए नो संडे नो मंडे। सूर्य के नाम से हम छुट्टी मनाते हैं, लेकिन सूर्य को कभी भी छुट्टी। तो इससे यह सिद्ध होता है कि सृष्टि जो है वो अनाथ नहीं, अनाथ नहीं, इसका कोई मालिक है। मालिक है तो दिखता है, ये जरूर नहीं दिखता है। ऐसी अनेक चीजें हैं जो दिखती नहीं है लेकिन होती है। हवा दिख रही है क्या? पृथ्वी दिखती है चपटी, लेकिन चपटी होती है क्या? गोल होती है। तो जो दिखता है वो होता है ऐसा नहीं, कई बार जो नहीं दिखता है वो भी होता है। आप सब लोगों के पास मन है क्या? मन यहाँ है क्या? तो देखना पड़ेगा। अच्छा मन दिखते हैं क्या? नहीं, क्योंकि नहीं दिख रहा है ऐसे नहीं है, ये नियम नहीं बनता ना। बुद्धि दिखती है क्या? नहीं, थोड़ी थोड़ी तो है सबके पास। तो यह दृश्यम, जो दिखता है वही होता है ऐसा बिल्कुल नहीं, बल्कि इससे ठीक उल्टा है। वेदांत कहता है जो दिखता है ना वो बिल्कुल नहीं है। तारे चमकते हुए दिखते हैं और लगते हैं छोटे छोटे हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर अबाउट यू। वो स्टार कहते हैं आप हमारा अपमान कर रहे हैं, हम लिटिल हैं। सूर्य से हजार हजार गुना बड़े तारे हैं, सबसे छोटा तारा सूर्य है। तो दिखते तो तारे कितने हैं छोटे, अच्छा तो ट्विंकलिंग ट्विंटी मारते कोई ट्विंटी वाले नहीं। तो हवा के गैसेस से उसके कारण जरा खुली नजर से और वैज्ञानिकों की दृष्टि से भी यदि आप देखें, थोड़ी देर के लिए अध्यात्म को भूल जाए तो मालूम पड़ेगा अरे सत्य कुछ और ही है। गुरुत्वाकर्षण बल दिखता है क्या? नहीं दिखता है, नहीं दिखता है तो नहीं, ये नहीं है तो फिर ऊपर से कूदो, फिर तो नहीं ऊपर जाओगे। आप ये सोचते हो कि नीचे कुछ है। तो इसलिए ऐसा कहना कि इसका कोई मालिक नहीं है और नहीं दिखता इसलिए है नहीं, ये तर्क जो है उसमें दोष है। तो ये सब हम क्यों कह रहे हैं? तो ये जो अवतार होता है ना, अवतार में क्या होता है, वही जो मालिक है वो दुनिया के सामने आ जाता है। अभी तक पर्दे के पीछे से काम कर रहा था, अब क्या होता है वो सामने आता है। जब तक पीछे रह के सब व्यवस्थित चल रहा है तो बोले आगे आने की कोई आवश्यकता नहीं। ध्यान से सुनना, वह परमात्मा सबके भीतर बैठकर नियमन कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। आपके भीतर से आवाज आती रहती है, ये करो ये मत करो। झूठ बोलते हैं तो भीतर से आवाज आती है, अरे वार्निंग देते हैं, देखो। जब अच्छा काम करते हैं तो शाबाशी मिलती है। कोई रोकता है, टोकता है, उत्साह बढ़ाता है। तो भीतर एक तत्व है जो कि नियामक है,
जो बहुत संवेदनशील होते हैं वो लोग देख पाते हैं, बाकी जो स्थूल बुद्धि वाले वो पकड़ नहीं पाते। इसलिए भगवान का एक नाम है अंतर्यामी। अंते स्थित्वा यह नियमयति, भीतर रह के नियमन करता है। और देखो सब लोग यदि अंतर्यामी के अनुसार चले ना तो यहाँ अधर्म हो गई। एक अंतर्यामी की आवाज होती है और एक वासनाओं की आवाज होती है, अपने संस्कारों की आवाज होती है। अंतर्यामी हमेशा सत्य का पक्षपाती है, ध्यान से सुनना। और वो प्रायः बुद्धि के द्वारा व्यक्त होता है। बुद्धि सत्य पक्षपाती, लेकिन ये जो मनी राम है ना, मन ये उटपटांग सोचता है और हमको गलत जगह ले जाता है। हमेशा ही बुद्धि का सहयोग करता है क्या मन? नहीं। बुद्धि कुछ कहती है, मन कहता है नहीं। डायबिटीज है, बुद्धि कहती है देखो ये अब तीसरा गुलाब जामुन खा रहे हो। बुद्धि स्वाव करती, मन कहता है तो क्या हो, सो व्हाट, एक गोली ज्यादा लेनी। अंदर मन और बुद्धि का द्वंद्व चलता है कि नहीं? बुद्धि तो सारथि विद्धि, भगवान कहते हैं आप अपने जीवन का सारथी किसको बनाएंगे? बुद्धि को। अर्जुन जब युद्ध की भूमि में है और भावना के वश में आके बोल रहा है हम युद्ध नहीं करेंगे, ये सब मेरे हैं, ये तो अधर्म है, भगवान ने बिल्कुल उसका साथ नहीं दिया, बल्कि उसकी हंसी उड़ाई, डांटा। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, वहां पर भगवान बुद्धि के प्रति बोले या तर्क से आप देखिए, युद्ध करना अभी क्या है, धर्म है, भावना को मत देखो। तो मन तो कह रहा है भागो यहां से, लेकिन बुद्धि नो। तो भीतर ये बैठ के सही गाइड करते रहता है। गांधी जी इसको कहते थे लिटिल वॉइस। लेकिन जब समाज के अधिकतर लोग ये आवाज नहीं सुनते और अपनी वासना और मन और जो नीचे जाने वाले संस्कार है उसी के वश में आ जाते हैं, स्वार्थ को देखते हैं, लोभ को देखते हैं और फिर आचरण करते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, अधर्म। और भगवान कहते हैं जो मैं अभी अंदर बैठ के नियमन कर रहा था, अब आप लोग नहीं समझ पा रहे हो, अब मैं बहिर्यामी बनता। बहिर्यामी मतलब बाहर रह के नियमन। जब स्थिति जो है वो बियॉन्ड कंट्रोल हो जाती है। कई बार आप देखते हैं शहर में दंगे हो जाते हैं, झगड़ा हो जाता है, आपस में लोग समझाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन जब वो नहीं होता तो फिर वहां अवतार होता है इसका सैनिक ने, क्या पुलिस, पैरामिलिट्री बोले, अब आके हमको ही संभालना पड़ेगा। गुरुदेव उदाहरण देते थे कि जब व्यक्ति गाड़ी चलाता है और गाड़ी ठीक ठाक चल रही है तो ड्राइवर अंदर रहता है, और थोड़ा बहुत यदि खराब भी हो तो अंदर से वो इधर उधर दबा के कुछ करता है। लेकिन जब गाड़ी बिल्कुल ही अटक जाती है तो दरवाजा खोलता है, बाहर प्रकट होता है। यही मानो कि क्या है, अवतार है। फिर बोनेट खोलता है, कार के अंदर बैठा है तो अंदर से नियमन कर रहा है, जब ठीक ठाक हो रहा है तो अंदर से कर रहा है। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आती है कि नहीं, अब तो उतर के करना, तो भगवान को भी उतरना पड़ता है, या कहें बाहर आना पड़ता है। ये जो घटना है इसको ही कहते हैं अवतार। जैसे छोटे बच्चे स्कूल में होते हैं, वो टीचर जो है बार बार उनको चुप कराने का प्रयत्न करती है,
लेकिन जब वो नहीं चुप होते तो टीचर के हाथ में डंडे का अवतार होता है, जैसे डंडा देगा। ध्यान रखना, बाहर से जो नियमन होता है वो जरा कठोर होता है, अंदर से जो नियम होता है नियमन, उसमें जरा सौम्यता होती है। इसे कहते हैं अंदर से जो नियमन होता है वो मित्र होता है, बाहर से जो नियमन है वो शत्रु होता है। भगवान फिर अस्त्र शस्त्र लेके उनको सफाई करनी पड़ती है। रावण के भीतर से भी आवाज आ रही थी कि ये जो हम करने जा रहे हैं ठीक नहीं है। रावण का लेकिन सुना नहीं उसने। दुर्योधन कहता है जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। हम जाना नहीं बट न करूंगी, तो फिर भगवान को उसको सीधा करना पड़ा। तो अवतार के पीछे बहुत बड़ा एक सिद्धांत है कि भीतर वाला बाहर आता है, आना पड़ता है, हम ही उसको मजबूर करते हैं। जब 100 में से 90 लोग वासना के वशीभूत होकर आचरण करेंगे तो असंतुलन तो होगा। रावण ने क्या किया था, बोले जितनी शक्तियां हैं वो सब मेरे अनुसार चलेगी, इतना वो स्वार्थी। सूर्य देव, चंद्रदेव, वायुदेव सबको उसने अपने कंट्रोल में कर लिया। उसका बड़ा अच्छा वर्णन आता है, हनुमान जी जब लंका में गए हैं और दरबार में गए तो देखते क्या सारे देवता हाथ जोड़ खड़े। हनुमान जी बड़ा आश्चर्य, सबको रावण ने अपने अधीन, हमारे अनुसार आप चलोगे। बड़ा मजेदार वर्णन है कि सूर्य जो है वो रावण से पूछता है आज टेम्परेचर कितना रखना है, 35 ही दोगे, 32, उतना ही वो तपता है। वरुण देव कहते हैं कितना पानी बरसाना है, 2 इंच 4 इंच। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ, रावण कहता है हम इसके शासक, हम हमारे अनुसार चलाएंगे। इसी को कहते हैं असंतुलन। सारी शक्तियां उसने अपने हाथ और उसका अपने लिए उपयोग कर रहा है, समझ के हित के लिए करो तो ठीक। इसलिए भगवान कहते हैं यदि अयम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तन्निधि, यदि मैं आकर ये ठीक ठाक न करूं तो संकरस्य कर्तास्याम उपहन्याम वा प्रजा, मैं दोषी हो जाऊंगा, क्योंकि आखिर ये सृष्टि मेरी है ना, मुझको आके ठीक ठाक करना पड़ेगा। जैसे घर में कुछ वाद विवाद झगड़ा ये हो जाता है तो घर के बड़े लोग आके फिर क्या करते हैं, शांत करते हैं। ऐसा यहाँ पर है। तो ये घटना अवतरण कहलाती है, प्रकटन, प्राकट्य। इसे क्या लिखा, भय प्रकट हुआ। त्रेता में ऐसा समय आया कि भगवान को आना पड़ा, द्वापर में भी आया। जब जब भी ऐसी स्थिति आई भगवान व्यक्त हुए और उन्होंने संतुलन स्थापित किया। धर्म की स्थापना उसी को कहते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, दीनों पर दया करने वाला। देखो जब अधर्म बढ़ गया तो सारे अच्छे लोग दीनहीन हो गए, साधु आत्माओं का जीना मुश्किल हो गया, सज्जन लोग तो धर्म का आचरण करना कठिन हो गया। तो भगवान को दया आई, दीन दया। कौशल्या हितकारी, कौशल्या माता ने तप किया था, मनुशत्रुपा, ये दशरथ कौशल्या बने। हर्षितम अवतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, अद्भुत। भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ है तो वहां भागवत में आता है तबद्भुतम बालकम अंबुजेक्षण, ये ना श्लोक, अद्भुतम
कृष्ण का रूप देखा, बोले ये न भूतो न भविष्य। यहाँ पर भी अद्भुत रूप विचार, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, ये जो हमने स्तुति पढ़ी थी भगवान के आने की, वही पढ़ रहे हैं। अच्छा, भगवान ने पहले विष्णु रूप में दर्शन दिया। भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। शोभा के समुद्र है और खर के कौन है? शत्रु। हाँ, भगवान ने कहा अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, आपने नाम दे दिया। तो हमको मालूम है आप करने वाले खर को बाहर, खर दूषण खरारी। कहीं दुई कर जोरी अस्तुति तोरी, कहीं विधि करो अनंता। बोले आपकी मैं स्तुति कैसे करूं, मैं तो अल्प बुद्धि वाली, आप तो अनंत है। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण अनंता। बड़ा सुंदर है ये पूरी की पूरी स्तुति। और कहते हैं जो पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है वो मेरे लिए देखो छोटे से रूप में, मम हितलागी जन अनुरागी भयो प्रकट सी। और ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद। अद्भुत है। बोले जिसके एक एक रोम में ब्रह्मांड है। इसे कितने ब्रह्मांड कहा गए? अनंत, एक एक रोम में। और भगवान देखा कि कौशल्या माता तो हमारी एकदम विराट रूप की स्तुति कर रही है, मुस्कुरा दी। मुस्कुरा दी तो क्या हुआ? एकदम कौशल्या माता के हृदय में वात्सल्य भाव। बोले हम तो बच्चे बन के आए, इनके मन में ये भाव हम चाहते हैं, पुत्र का भाव लगे तो हमारी स्तुति कर रही है, मुस्कुरा दी। और भगवान जब मुस्कुराते हैं तो दोनों तरफ से असुरों को मोहित कर देते हैं मुस्कुरा के, और भक्तों की बुद्धि सुधार देते हैं मुस्कुरा। तो उसको उठाई बाहर कर दी। ये बाहर ही ताकि वो, तो इस तरह यहाँ पर यह स्तुति हुई। और माता जी कहती है आप शिशु लीला, और भगवान जो है रोने लगे हैं। यहाँ वर्णन है 192 में भगवान ने जो अवतार लिया है वो किसके लिए लिया है? विप्र धेनु सुर संत, ये सब सात्विक व्यक्तियों के नाम है। विप्र गो सुर ये सद्गुण है, सारे देवता तो सद्गुण है। विप्र मतलब धर्म, धर्म किसके आदि है? ब्राह्मणों के आदि। विप्र, धेनु गाय, ये सत्व का प्रतीक है। तो सद्गुण है, सात्विक शक्तियां हैं, इनकी रक्षा के लिए मनुष्य अवतार। और निज इच्छा दे भगवान ने जो अपना शरीर बनाया है तो वो निज इच्छा, अपनी इच्छा के अनुसार। हम लोग अपनी इच्छा के अनुसार शरीर नहीं बना सकते। शरीर हमारा जो भी हो उसके साथ रहना ही पड़ता है, बाध्यता है। शरीर की एक परिस्थिति है, बाहर की नहीं, अपने साथ में हमें है। मेरे शरीर में बहुत रोगी है, रोग है, सामने वाला निरोगी है। रात में जब सो जाएगा ना तो एक्सटेंशन मैं उसके शरीर में नो प्रारब्ध जब तक है रहना पड़ेगा, चाहे वो सुंदर हो असुंदर हो जो। लेकिन भगवान के नहीं है। और जिस शरीर से काम बनने वाला है, मानव शरीर से काम बनेगा तो अब भगवान रोते हैं। रोने से क्या हुआ? हम 192 के बाद
सुनि शिशुरोदन परम प्रियवाणी संभ्रम चलियाई सबरानी हर्षित जातन भाई दासी आनंद मगन सकल पुरवासी दशरथ पुत्र जन्म सुनिधान मानव ब्रह्मानंद शरीरा चाहत उदन करत मति पीरा जागर नाम सुनत सुख होय मोरे दुरावा प्रभु सोय परमानंद पूरी मन राग कहाँ दुहाई बजाओ कहाँ गयम हकार आए जन सहित भगवान अनुपम बालक लेखन धारी रूप राशि गुण नंदी मुख स्वाम करी जात कर्म सबकी आटत भेमु वसन मनी लोकहि प्रण करती रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की गुरु हरि सब संतन की। भगवान तो रोए लेकिन उनके रुदन में प्रमोदन है। भगवान रोए लेकिन उनका रोना सबको आनंद देने वाला था। आपने कबीरदास जी का सुना होगा, कबीरा जब हम पैदा हुए जग से हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम ऐसे जग। हाँ, सामान्य बच्चा भी जब पैदा होता है तो सब लोग ताली बजाते हैं, वो होता है सामान्य बच्चा होता है। इनॉग्रेशन होने से होता है। जीवन में काफी समस्याएं आती है, इसलिए जन्म इटसेल्फ वेरी है। भगवान का जन्म नहीं है, अवतार। भगवान जब रोए हैं तो पूरे अयोध्या में आनंद छा गया। आनंद मग्न सकल पुरवासी, सब लोग दौड़ दौड़ के वहां आने लगे और दशरथ जी को ये सूचना दी गई, पुत्र जन्म। क्या बढ़िया अभिव्यक्ति है। दशरथ जी को कितना आनंद हुआ, कैसा आनंद हुआ, तो बोले जैसे मानो कि ब्रह्मानंद मिल गया। वास्तव में होना चाहिए पुत्रानंद ना, लेकिन उनको क्या अनुभव हुआ, ब्रह्मानंद। 192 के बाद तीसरी चौपाई। पुत्रानंद क्यों नहीं हुआ, ब्रह्मानंद क्यों हुआ? बोले क्योंकि जो पुत्र है वही ब्रह्मा है। मानव ब्रह्मानंद परम प्रेम मन पुलक शरीरा चाहत उठन करत, अंतःकरण प्रेम से भर गया। परम प्रेम, सामान्य प्रेम नहीं, प्रेम की सर्वोच्च स्थिति तो उठाना चाहते हैं। और कहते हैं जिसका नाम सुन के मंगल होता है, शुभ होता है, वो मेरे यहाँ पर एक पुत्र के रूप में आया। ये उसकी कितनी बड़ी कृपा है। जिसके नाम से मंगल होता है वो तो यह रूप लेके आया। उसके बाद कहते हैं वशिष्ठ जी को सूचना दी गई। वशिष्ठ जी भी सारे ब्राह्मणों के साथ वहां पर आए हैं और अनुपम बालक, एकदम अनुपम बालक, ऐसा बालक है जो कि अतुलनीय, इसकी उपमा इसको नहीं दी जा सकती किसी की। आज बताऊं, उसके बाद कहते हैं सारे संस्कार किए गए। अब देखो ये जो रामा अवतार है ना, ये पूर्णा अवतार है और कृष्णा अवतार भी पूर्णा अवतार है। रामा अवतार में 12 कलाएं हैं और कृष्णा अवतार में 16 कलाएं।
क्योंकि राम जी सूर्य वंश में आए हैं, सूर्य की 12 कलाएं होती हैं और चंद्र की 16 कला, उसमें वो पूर्ण होता है। इसलिए जो 16 का जो आंकड़ा है पूर्णता का पर्यायवाची। जब कोई बिल्कुल बढ़िया सच बोलता है तो लोग क्या कहते हैं? 16 आने सच। 16 आने होते तो 1 रुपया पूरा। माता जी लोग जो श्रृंगार करती है पूर्ण श्रृंगार का 16 से। चंद्रमा भी पूर्णिमा में 16 कलाओं से युक्त होता है। और वैसे ही 12 आदित्य होते हैं, 12 कला सूर्य की होती है। तो जब पूर्ण अवतार होता है तो भगवान बिल्कुल जन्म से लेके अंत तक सारी लीलाएं करते हैं, सारे संस्कार उनके होते हैं। बाकी जो अंशावतार, कला अवतार, आवेश अवतार, उसमें सब नहीं होता। ये होता है नरसिंह भगवान की तरह बाल लीला की नहीं है उनको, कोई नहीं। कपिल भगवान की बाल लीला, कपिल अवतार, केवल उन्होंने ज्ञान दिया ज्ञान होता है। वामन भगवान की एक लीला है, उन्होंने बलि राजा से पूरा राज्य। तो ये सब अंशावतार, कला अवतार, लेकिन राम और कृष्ण पूर्ण अवतार। इसलिए सारे 16 संस्कार यहाँ पर भगवान के किए गए। तो देखो अपने हिंदू संस्कृति में 16 संस्कार होता है। संस्कार मतलब ऐसी क्रिया है जिससे व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरे, बढ़िया बने। संस्कार जन्म के पहले ही 3 संस्कार होते हैं, गर्भाधान, पुंसवन इत्यादि। तो यहाँ पर कहते हैं जात कर्म संस्कार हुआ, नंदी मुख श्राद्ध होता है वो किया गया। हाँ, तो संस्कार शुरू हो गए। आगे हम देखेंगे चूड़ाकर्म, चूड़ाकरण, बाल काटते ना बच्चे। फिर क्या? कर्णवेद। फिर निष्क्रमण, पहली बार उसको बाहर निकाला जाता है। ऐसे अलग अलग संस्कार। उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत, गुरुकुल में जब जाता है, गुरुकुल में पढ़ाई पूरी हो जाती है तो समावर्तन संस्कार, कॉन्वोकेशन, वापस आज की भाषा में। उसके बाद विवाह संस्कार, ऐसे सब संस्कार है। और वर्तमान काल में हम लोगों को सारे संस्कार मालूम नहीं है, 2 ही संस्कार मालूम, विवाह संस्कार, अंतिम संस्कार। ये नाम ही नहीं, इसमें कुछ कुछ कर लेते हैं, नामकरण संस्कार। यहाँ पर जात कर्म इत्यादि हुआ। सारे ब्राह्मण लोगों ने बहुत दान दक्षिणा पाई और पूरे उस अयोध्या नगरी में आनंद ही आनंद छा गया। वृंद वृंद मेरी चली रुबाई, सहज श्रृंगार किए उठी। सारी जो स्त्रियां हैं, सखियां हैं, जैसी है वैसी भागी भगवान का दर्शन करने के लिए। और कोई आरती कर रही है, कोई नीछावर करती है, कोई बार बार जो है भगवान को गोद में लेती है। फिर जो मागध सुत वंदी गना, वो जो है गान करने लगे। और देखिए जन्म तो हुआ है केवल एक परिवार में, लेकिन ऐसी कुछ स्थिति है कि हर घर में लग रहा है कि हमारे घर में जन्म हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि वह समझती है भगवान किसी एक के नहीं है, सबके हैं। तो सबको वैसे ही आनंद हो रहा है। क्यों? दशरथ कौशल्या, सबको लग रहा है कि हमारे घर ही। अब अभी जो राम लला की स्थापना हुई थी, गाँव गाँव में ऐसा लगा कि अपने ही स्थापना, माहौल बना है। यहाँ पर अवधपुरी, अब यह बड़ा एक काव्यात्मक वर्णन है। बोले इतना गुलाल और इतना धुआं उड़ रहा है, अबीर गुलाल इत्यादि। तो जैसे सायंकाल के समय थोड़ा अंधकार होता है, पूरा अंधकार नहीं होता,
दोपहर के समय ऐसा वातावरण हो गया। और यहाँ लिखते हैं कि कलश जो है, मंदिर का जो कलश है वो चमकने लगा। ऐसा लग रहा है मानो कि चंद्रमा है। और लोगों के जो महल है वो उसमें जो छोटे छोटे कलश लगे हैं वो लग रहे हैं मानो कि तारे हैं। तो सायंकाल हो गई, सायंकाल का वातावरण हो गया। और जो सूर्य है ना, ऐसा कहते हैं सूर्य वो देख के इतना मोहित हो गया कि वो चला ही नहीं। अरे भाई अतिशय उठी, ऐसा लगा लोगों को मानो कि 1 महीने तक सूर्यास्त हो ही नहीं। इसका अर्थ ऐसा है, समय इतना फास्ट जा रहा है, आनंद में होता है समय, दिन का रात का पता ही नहीं होता। ऐसा लगता है कि अभी तो हुआ है, अभी तो हुआ है, जबकि 1 महीना बीत गया। मास दिवस कर दिवस भाव, महीने भर का दिन हो गया। ये बड़ा साहित्यिक बड़ा। सूर्य स्थिर हो गया, ऐसा लोग जब आनंद में होते हैं तो कब टाइम निकल जाता है मालूम नहीं। उसको क्या कहते हैं, टाइम फ्लाइज, समय उड़ जाता है। और जब समय बड़ा कठिन होता है तो 1-1 मिनट भी निकालना कठिन होता है। सिनेमा देख रहे हैं, अपनी बढ़िया कोई इंटरटेनमेंट की, अरे हो गया था, पूरा हो गया। अब जिसको सत्संग में बिल्कुल रुचि नहीं है उसको लाके बैठा दिया। अब वो बार बार घड़ी ही देखेगा कि अब घड़ी चल नहीं रही है। वो पूछ रहा है दूसरे से, क्या बात है, खत्म कब होगा? मैं वही सोच रहा हूँ। समय जाता बीतता नहीं। एक एक क्षण युग के बराबर बीतता है। एक व्यक्ति से हमने पूछ लिया, उसके बाद कभी नहीं पूछेंगे हमने पूछ लिया कि भाई ऐसा कभी आपको अनुभव हुआ है कि एक क्षण एक युग के समान बीतता है? मेरा अनुभव हुआ है। हमने कहा कब हुआ है? आपके प्रवचन में। उसके बाद किसी से नहीं, क्यों अपनी बेइज्जती कर रहे थे? तो जब इंटरेस्टिंग नहीं होता ना तो फिर लगता है, लेकिन जब रस आता है, यहाँ समय इतना तेजी से जा रहा है। यह रहस्य कहूँ काव न जाना, दिन मन चले करत गुण गाना। हाँ, सूर्य देव भी भगवान का गुणगान करते हुए चले। अच्छा, शिव जी कथा सुना रहे पार्वती को, और शिव जी कहते हैं हमने भी एक सब लोगों से छिपाया, किसी को बताया नहीं। तो क्या बोले, हम भी उस अयोध्या में चले गए थे। एक बड़ा बहुत बड़ी बाद में कहानी सुनाऊंगा मैं। काकुशुंडी की और शिव जी, ये दोनों जो है ना, भगवान का जब जन्म हुआ है तो अयोध्या में चले गए, लेकिन अपना वेश उन्होंने बदल लिया। वो जादूगर का एक वेश ले लिया भगवान शिव ने, और उनका एक चेला होता है जैसे क्या कहते हैं, जमुना। तो काकुशुंडी जी वो बन गए और वो वहां अयोध्या में गए। बड़ा सुंदर किस्सा है। तो यहाँ भगवान जो है शिव जी संकेत कर देते हैं कि काकुशुंडी संग हम लोग मनुज रूप जाने नहीं को, कोई जानता नहीं था, हम दर्शन करना चाहते थे। तो बोले मैं इस रूप में जाऊंगा तो होगा नहीं। तो ऐसा एक बनावटी रूप है, और हम वो महल में गए हैं, सुनाएंगे आपको। तो यहाँ शिव जी उसका संकेत करते हैं। और परमानंद प्रेम सुख फूल, हम भी उस अयोध्या में जो आनंद है, उस आनंद का अनुभव हम लोगों ने भी किया। शिव जी सुनाते हैं और कहते हैं इस तरह वहां पर दिन आनंद से बीत रहे हैं। अब भगवान थोड़े से बड़े हो गए, तो बोले अरे अब इनका नामकरण होना चाहिए। देखो, जब तक नामकरण होता नहीं तब तक लोग हर व्यक्ति अलग अलग नाम से, क्या क्या नाम होते हैं,
राजा बेटा अलग अलग होते। तो यहाँ पर नाम रूप तो आ गया, रूप का क्या होना चाहिए? नाम। वर्णन है नामकरण संस्कार, और नामकरण संस्कार के लिए वशिष्ठ जी को बुलाया गया। देखो पहले के जमाने में ये जो नामकरण का अधिकार था ना, ये गुरु लोग, आप यदि कृष्णावतार में देखेंगे गर्ग मुनि जो है हुआ है। अब हमने ये अधिकार उनसे ले लिया है, आपने तो पुरोहित ही नहीं। हमारे स्वामी ने बड़ा अच्छा कहा, बोले जैसे एक फाइनेंशियल एडवाइजर होता है, कोई काउंसलर होता है बिजनेस के लिए सलाह देने वाला, ऐसे रिलीजियस एडवाइजर होना चाहिए। धर्म के मामले में जो हमको क्या करे, सूचना दे, सलाह दे। होता है वैसे किसके पंडित जी होते हैं घर में, हमारे ये पंडित जी हैं, वो बता, तो वो नामकरण करते हैं। गर्ग पुरोहित उनके थे सुदेव। तो यहाँ पर वशिष्ठ जी जो है उनको बुलाया गया नामकरण के लिए। अब आजकल तो नामकरण के लिए गूगल देवता का आवाहन किया जाता है। गूगल में नाम तो मालूम है, मतलब फ्रेंच या इटालियन कोई फूल फल कुछ होता है उसका नाम। इतने कठिन नाम है, नहीं बोले हमको अलग होना है, आई वांट टू बी डिफरेंट। वो बच्चे को समझ नहीं आता है क्या नाम। पहले कितने बढ़िया नाम होते थे, केशव, माधव, गोविंद, लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा, यमुना। भगवान के नाम से देता, अनजाने में भी क्या हो जाता था, हाँ भगवान के नाम। देखो नारायण नारायण उससे बोला कि नहीं, आजाद हो गया। ज्यादा मैं नहीं करता, लेकिन नाम जो है वो बढ़िया हो तो नामकरण कर अवसर जानी, अब नामकरण होना चाहिए। तो वशिष्ठ जी को बुलाया गया। 196 के बाद है, कछुक दिवस बीते जातन जानी दिन राति, नामकरण कर अवसर जानी, रूप भोरी पटे मुनि जानी, करि पूजा भूपति रस भाषा, हरि नाम मुनि तुम जाना, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं प्रकाश सुमति अनुरूपा, जो आनंद सिंधु सुख करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अखिल लोकदायक विश्राम, विश्ववरण पोषण कर, आकर नाम भरत सहोदि, राखे सुमिरन तेरी गुना, लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, वशिष्ठ लक्ष्मण नाम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। वशिष्ठ जी ने चारों भाइयों के नाम रखे हैं। जो बड़े वाले हैं इनका नाम क्या होगा, तो कहते हैं ये आनंद के समुद्र, आनंद देने वाले हैं, और जिनके आनंद के एक बूंद से स्वर्ग के लोग सुखी हुए, मतलब अनंत आनंद लेंगे। और इनका नाम रखेंगे राम। राम का अर्थ होता है जो सब में रमे और जो सबको रमाए। राम, तो राम का सीधा अर्थ है आनंद। जैसे कृष्ण, कृष्ण का अर्थ भी आनंद है।
कर्षणात् कृष्ण, जो खींचे वो है कृष्ण। हम किसकी ओर खींचाते हैं? आनंद की ओर कि दुख की ओर? आनंद की। तो आनंद ही कृष्ण, आनंद ही राम। तो आनंद के समुद्र है, सुख की राशि है, और इनके एक कण से तीनों लोग सुखी हो जाते हैं। अखिल लोक दायक विश्रामा, सो सुख धाम राम अस नामा। पूरे जगत को विश्राम देने वाले। इसलिए आप देखिए बारीकी से आप पढ़ेंगे रामायण को, तो अनेक जगह गोस्वामी जी ने विश्राम शब्द का प्रयोग किया। अभी हमने भय प्रकट वाला जो पढ़ा, उससे ऊपर का दोहा देखिए, जग निवास प्रभु प्रकटे अखिल लोक विश्राम, बुध विश्राम सकल जनी रंजनी। फिर तुलसीदास जी ने अंत में क्या बोला? पायो परम विश्राम। तो राम में ही आराम है, विश्राम है, तो राम ही आनंद है। अब देखो इसके ऊपर चिंतन होना चाहिए, आनंद क्या चीज? हम सब लोग आनंद का अनुभव करते हैं। यदि पूछा जाए आनंद कहाँ है, वेयर इज हैप्पीनेस? सब लोगों को आनंद अच्छा लगता है। आनंद कभी भार होता है क्या? बोले बहुत दिन हो गए, खुशी थोड़ा दुखी होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। आनंद कभी भी बर्डन नहीं होता। अच्छा, आनंद एक ऐसी चीज है जो सबको अच्छा है। सब लोगों की डिमांड एक ही, क्या? आनंद। अच्छा, लोगों से पूछा आनंद है कहाँ, तो इनका कोई क्लियर उत्तर नहीं दे पाएंगे, लेकिन लोग अपने अपने धन में आनंद है, कोई धन में, कोई पद में, कोई विषय में। ये हमारे को समझ है ना। जिसकी समझ ये है कि धन इज इक्वल टू आनंद, तो वो क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा धन को एकत्रित करेगा। उसकी ये समझ है कि धन में पैसा ही क्या है? आनंद का हेतु। लेकिन देखो, आपको पता है सब लोगों ने अलग अलग जगह आनंद को देखा, लेकिन सब लोगों ने अंत में कहा कि बोले हमने जहां भी खोजा या सोचा वहां आनंद था नहीं। अरे भाई, पैसे में ही यदि आनंद है तो सीधा नियम है, जो सबसे ज्यादा पैसे वाला वो सबसे ज्यादा आनंद। ऐसा है क्या? कई बार पैसा ही दुख का कारण हो जाता है। बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा कर लीजिए, फिर ईडी और सीबीआई का अवतार वहां। बहुत ज्यादा पैसा जो उल्टे सीधे ढंग से कमाते हैं, तो 3 लोग वहां आते हैं। बता रहे हैं, एक खाकी ड्रेस वाले आते हैं, घर में प्रवेश होता है। फिर काला कोट वाला भी आता है, वकील। फिर सफेद कपड़े वाला भी आता है, डॉक्टर, सर्जन। तो अटैक आ जाता है, तो पुलिस, वकील। अभी रोज आप किससे पढ़ रहे हैं? हाँ, कहाँ? नोटों के ढेर निकल, मालूम क्या करेंगे? एक धूल का कण भी हम साथ में नहीं ले जा सकते। कहाँ ले जाएंगे? इस दुनिया में खूब कमाया, क्या हीरे क्या मोती। इस दुनिया में खूब कमाया, क्या हीरे क्या मोती, मगर दुख इस बात का है कि कफन में जेब नहीं होती। मैं क्या, कफन में जेब होती तो 4 नोट रख लेते। अच्छा, नोट रख भी लिए तो भी वहां जाके इधर कहेगा यहाँ नहीं चलती है करेंसी। अरे एक देश दूसरे देश में जाओ, अमेरिका ले जाओ, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन धन के पीछे दुनिया पागल है। क्यों? बोले ज्यादा धन तो ज्यादा आनंद। लेकिन शंकराचार्य इसका ठीक उल्टा बोलते हैं। भज गोविंद में श्लोक है,
अर्थम अनर्थम भावयमेति नास्ति ततः सुखलेशः सत्यम् पुत्रादपि धनभाजामेति सर्वत्रैषा विचार्यते भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। अरे भैया, अर्थ अनर्थम पैसे को कहते हैं अर्थ, लेकिन इसके अंदर इतना अनर्थ छुपा हुआ है। घर घर में झगड़ा करा देता है कौन? पैसा। अच्छा, पैसे से जो हमारा प्रेम है ना, वो वन वे। हम नोट से बड़ा प्रेम करते हैं, नोट अपने से नहीं करता, वो तो घूमते रहता है। जो उसकी कीमत चुका था उधर का। एक ने कहा कि धन को कहते हैं दौलत। दौलत तो दौलत मतलब क्या होती है? 2 लाख मार के चला जाता, रोते रहो। तो ये देखो, लक्ष्मी जी का नाम है चंचला। इनका स्वभाव ही है, जहां आप इकट्ठा करके रखोगे लोग नाराज रहते। अच्छे कर्म से हम कमाएं, उसका दान करें, उसका बढ़िया उपयोग करें तो नो प्रॉब्लम। धन को देखिए साध्य नहीं बोलना चाहिए, साधन होना चाहिए। धन जो है आनंद का साधन हो सकता है, और वो भी एक लिमिट है, उससे ज्यादा नहीं। डोंगरे जी महाराज कहते थे, यदि पैसे से ही भगवान खरीद लिए जाते तो सारे धनी लोग भगवान, गरीब लोग चले जाते। पैसे से हम वही खरीद सकते हैं जो मार्केट में उपलब्ध है। तो आनंद की कोई दुकान देखी क्या? तो धन में सुख, ऐसा एक एक आप पकड़िए। पद में सुख, पद के लिए झगड़ा करके पहुंचने का इतना टेंशन वहां होता है, तुरंत रिजाइन करते। राजा के सिर पे हमेशा तलवार लटक, जितना ऊंचा जाता वो उतना अधिक तनाव। तो धन पद विषय तो लगते हैं दूर से बड़े अच्छे लगते हैं, दूर के ढोल सुहाव लगते हैं। विषय में ज्यादा आप इन्वॉल्व हुए नहीं कि भोगे रोग भयम, अत्यधिक भोग कर रहे रोग। तो आनंद ये बात निर्णय निकलता है कि आनंद बाहर तो नहीं। अच्छा, एक और बात, विषय में यदि आनंद होता तो विषय मिलने पे सब लोग सुखी होते हैं। लेकिन मजेदार बात होती है, एक विषय एक को सुख देता है, वही विषय दूसरे को दुख देता है। तो यही कट जाता है तर्क। भाई यदि मिठाई में ही सुख है, सब लोगों को मिठाई अच्छी लगी, लेकिन कई लोग इनको नहीं। तो ये निर्णय देखिए बाहर से मिल सकते हैं। इसलिए जो आनंद है इसकी मीमांसा हो, ऐसा ये अद्भुत विषय है, क्योंकि सबको ये चाहिए, लेकिन कहाँ है ये नहीं मालूम। तो यदि बाहर नहीं है, अब इसको संस्कृत में कहते हैं, यदि इदम में नहीं है तो अहम में होना चाहिए। बाहर नहीं है तो कहाँ होना चाहिए? आत्मा ही आनंद स्वरूप है, ये निर्णय निकलता है। इसको पारिशेष न्याय। यदि यहाँ 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 आनंद नहीं है तो जो बच गया उसमें। इसलिए श्रुति माता कहती है, उपनिषद, परीक्षणोकाम कर्मचिताम ब्राह्मण, बोले आप परीक्षा करो एक एक विषय। जैसे आप मटका खरीदते हो तो ठोक बजा के देखते हो, क्रैक तो नहीं, ऐसे हर विषय को ठोक बजा के देखो, आपको वो विषय बता देगा कि मैं प्रेम करने लायक नहीं हूँ। गुरुदेव ये बात कहते थे कि जगत खुद ही बता देगा I am not worth loving.
जगत, तो बोले जगत में नहीं है, बाहर नहीं, तो कहाँ है? आत्मा में। अब सवाल ये है, आत्मा में यदि आनंद है, ध्यान से सुनना, तो हम सब लोग खुश क्यों नहीं? आत्मतत्व सबके पास, सभी आत्मतत्व ही। भले आत्मतत्व भले ही आनंद रूप है, लेकिन हुआ ये है, जेब में मोबाइल है फिर भी इधर उधर ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब है आपको मालूम नहीं है कि चेन जो है ना, प्रकंडा वर्णम यथा, आपने पहनी हुई और इधर उधर ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब वो इधर है, ये कोई मालूम नहीं। इसको शास्त्र की भाषा में क्या कहते हैं? अज्ञान। अज्ञान होने के कारण आनंद होते हुए भी इधर उधर ढूंढ रहे हैं। उदाहरण देते हैं महात्मा लोग, जैसे जो मृग होता है, कस्तूरी जिसमें होती है, मृग माही बसे और ढूंढे वन वन ढूंढे, कस्तूरी का सुगंध आता है, उसको गंध आता है कहाँ का है? वो उसके नाभि में। ये तो स्थिति, तो जिसने आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया होता है, अरे जिसको खोज रहा था वो यही है। ये आनंद कहाँ, आनंद का पता मिलेगा कहाँ? हम एक्चुअली रॉन्ग नंबर डायल करते हैं, यहाँ मिलेगा वहां मिलेगा। भारत में आनंद नहीं है, अमेरिका में आनंद है, और अमेरिका वाले आ रहे कहाँ? भारत। बोले अमेरिका में सब अच्छा है, हमारे गुरु जी ने बड़ा अच्छा कहा, बोले अमेरिका में भारतीय दुख नहीं है, बिजली चले जाना, प्रदूषण, भीड़, भारतीय दुख नहीं, लेकिन वहां अमेरिकन दुख है। अमेरिका के अलग अपनी प्रॉब्लम है, अकेलापन है, बहुत सब काम अपने को करना पड़ता है। यहाँ तो अब राजा की तरह रहते हैं, रामू इधर आओ, राजू ये करो, वो करो। वहां तो डिश वॉशर और क्या क्या, झाड़ू भी खुद ही लगाओ। तो दुख कहाँ है और सुख कहाँ है? बोले इधर उधर मत ढूंढो, इधर गलत जगह। हम आप फोन करते हो और कहते हैं रॉन्ग नंबर, मतलब क्या? जिसको आप मिलना चाहते थे वो वहां है। तो विषयों में, धन में, भोगों में आनंद का खोज करना ये रॉन्ग है। सही उसका पता कौन बताता है? तो अपने शास्त्र संत, वो आनंद ये राम है। इसकी चर्चा थोड़ी और हम करेंगे। अरे बोले आप इतना कहते हो आत्मा में आनंद है, हमको तो लगता है खाने पीने में आनंद है। देखो आपने खाया और आनंद आया कि नहीं? कोई कहता है टहलने में आनंद है, घूमने में आनंद है, आप कैसे कह रहे हो आत्मा में आनंद है? तो फिर आपने क्या कर दिया? आनंद को किसी क्रिया का परिणाम मान लिया। याद सुनना, क्रिया करने के बाद जो चीज मिलेगी वो आनंद है, यानी ये निर्णय नहीं करता। अब इसके ऊपर खूब विश्लेषण किया हुआ है, एक बात पूर्ण करता हूं। ये जो क्रिया या कर्म जो हम करते हैं, उससे आनंद की प्राप्ति नहीं होती। ध्यान से सुनना, उससे एक परिस्थिति की निर्मिति है, बाह्य परिस्थिति और अंतःकरण में एक वृत्ति बनती है, अनुकूल वृत्ति। थोड़ा जरा कठिन बात है। एक ऐसी वृत्ति बनती है जिसमें अपना भीतर का जो आनंद है वो प्रतिबिंबित हुआ। क्या कह रहे समझ में नहीं आया। आपने कोई वस्तु खाई, ठीक है, और एकदम क्या बोला आपने? मजा आ गया। लगा क्या आपको कि वो पेड़े में, लड्डू में आनंद है? ऐसा लगा, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ? आपके भीतर इच्छा थी लड्डू लड्डू लड्डू, इसमें आनंद है। जैसे ही वो लड्डू मिला,
जीभ में आपने रखा, आपकी वो इच्छा जो है वो शांत हो गई, तो मन शांत हो गया। ध्यान से सुनना, क्या हुआ? मन शांत हुआ। और जब मन शांत होता है तो ये अनुकूल वृत्ति है, जहां पर कि आनंद जो भीतर वाला है वो प्रतिबिंबित होता है, रिफ्लेक्ट होता है। जैसे पानी जब चंचल होता है तो वहां प्रतिबिंब दिखता है क्या? शांत जल में ही प्रतिबिंब दिखता है। ऐसे शांत मन में ही आत्मा का आनंद प्रतिबिंबित होता है। तो मिला आनंद कहां से? आत्मा से। तो फिर लड्डू ने क्या काम किया? क्या काम किया? मन को शांत। ध्यान से सुनिए, मन को ऐसा बना दिया जिसमें वो आनंद क्या हो सके? अब आनंद तो मिला इधर से, और हमने कहा मिला कहां से? तो बाहर की जो भी चीज आप जिसकी इच्छा थी वो जब मिलती है तो मन शांत हो जाता है। एक ऐसी परिस्थिति भीतर बनती है जो अनुकूल हो। इसलिए याद रखना, आनंद वस्तु में नहीं है, शांत मन में। जो योगी लोग हैं या जो विरक्त लोग हैं वो आनंद में क्यों है? क्योंकि उन्होंने शर्त पूरी की हुई है। क्या शर्त है? मन को शांत। तो मन शांति इज द शर्त, नॉट वस्तु प्राप्ति। इस पर विचार कीजिए। वस्तु की प्राप्ति से मन बढ़िया बनता है। वास्तव में इच्छा पूर्ण होने से शांत नहीं होता, इच्छा खत्म होने से शांति आनंद होता है। इच्छा क्या करती है? मन को चंचल करती है। आइसक्रीम 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 आइसक्रीम, और जैसे आइसक्रीम आ गया मन क्या हो गया? शांत। और शांत होने में आनंद रिफ्लेक्ट हुआ। ये बहुत जरा बारीक बात है। हम लोगों को मन को शांत करने के लिए धन, पद, विषय, ये सब की जरूरत है। यदि किसी का मन बिना उसके शांत है, हाँ, तो नो डिपेंडेंसी ऑन एनी ऑब्जेक्ट। कठिन है। हम सिद्ध ये कर रहे हैं कि आनंद आत्मा में, वही राम है। तो प्रयत्न मन की शांति के लिए करना चाहिए। इसलिए गीता में लिखा है अशांतस्य। ऐसा भी बोलता है कि मेरा मन बड़ा अशांत है लेकिन बड़ा आनंद में हूं। उनको गुस्सा बहुत आ रहा है लेकिन बड़ा शांत हूं। शांति और क्रोध ये एक साथ नहीं हुआ। अशांति तो क्योंकि यहाँ पर जो बार बार सबके शास्त्र कहते हैं, मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे में, तो समझ में आता नहीं आप कैसे बोल रहे। तो विश्लेषण क्या होगा? विषय में यदि आनंद होता तो सबको एक दिशा आनंद मिलता। अरे सबको क्या, हमको ही जिस विषय में आनंद मिलता था 10 दिन के बाद उसमें आनंद मिलता है। इसका मतलब वो आनंद उसका धर्म नहीं। जिस खिलौने से हम बचपन में कहते थे वही खिलौना यदि आपको आपकी 50वीं वर्षगांठ पे कोई पैकिंग करके प्लास्टिक की कार, बर्थडे गिफ्ट, क्या अपमान करते नहीं, मुझे आपको कितना मजा आता था, इसके बिना आप सो नहीं पाते थे। गया उसका। इसलिए जो आनंद सिंधु सुतरासी सीकरते, थोड़ा थोड़ा चिंतन भी होना चाहिए। कथा तो चलती रहेगी लेकिन जब तक चिंतन नहीं होगा उसमें गहराई नहीं आएगी। इस तरह राम नाम की महिमा है, राम का ओम पूर्णमद पूर्णमिदं